तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? सब राजी खुशी? तो अपन जो है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का ये जो सेशन है, उसमें अपन आगे अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। टेंस में अपन जो है, अपन ने पहले सीख लिया था कि भाई उसके स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह क्या रहती है। ठीक है, अब जो अपना सेक्शन है वो चल रहा है। इस सेशन में अपन क्या कर रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं ना। तो सेंटेंस मेकिंग यानी कि सेंटेंस फॉर्म कैसे कर रहे हैं वो वाला अपन सीख रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने सीख लिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं अपन, किसका यूज करके सर, हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर का यूज करके। आज जो अपनी बारी है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उससे रिलेटेड कोई सिंस और फॉर का जो यूज है वो आपको कंप्लीटली बता दिया है कि भाई सिंस और फॉर का यूज जो है किसी टेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आगे बढ़ाते हैं अपन। इसमें आप सीखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि अपन को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज या फिर हैव लगती है। और मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की हमेशा क्या फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ तक आ गई बात। उसके बाद अपन को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने आई होप कि अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, आपको मुंह पर याद होगा वो जो भी स्ट्रक्चर अपन ने किया था, अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव का हो। तो आज जो है ये क्वेश्चन अपन को करना है। क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ है कि भाई मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजरात में बिताने का फैसला किया है। तो पीछे वर्ड है सर, किया है से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है सर, परफेक्ट टेंस का है। अपन ने लिखा था ना हिंदी में, आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, या तो चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, या फिर या है, ये है, या ये है। तो उसके बेसिस पर अपन को ये पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल दी है तो आपको पता ही चल गया है ना। तो अब जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं। सर मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजरात में बिताने का फैसला किया है, ये कैसा सेंटेंस है सर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। कैसा, अफर्मेटिव या सकारात्मक, क्योंकि ना तो इसमें नोट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मतलब नेगेटिव होगा नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहे हैं मतलब ये इंटरोगेटिव भी है नहीं। तो फाइनली अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अपन को पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने है तो मैंने के लिए आई आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा आई के साथ लगता है हैव। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, आई हैव। अब उसने क्या किया है सर, फैसला किया। तो मेन वर्ब तो फैसला करना है ना, तो फैसला करने को अपन क्या बोलते हैं, आई हैव डिसाइडेड। आई हैव डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। अब किस बात का डिसीजन उसने लिया है, गर्मी की छुट्टियां गुजरात में बिताने का। किसका, गर्मी की छुट्टियां गुजरात में बिताने का। तो ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब होती है वो तो अपन यहाँ पर लिख देंगे हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन जो दूसरी वाली वर्ब है उसको अपन किसके बाद लिखेंगे सर, टू। आई हैव डिसाइडेड टू स्पेंड, क्या करना है मेरे को सर, स्पेंड करना है। स्पेंड भी क्या, गर्मी की छुट्टियां। तो आई हैव डिसाइडेड टू स्पेंड माई, गर्मी की छुट्टी को क्या बोलते हैं भाई, समर वेकेशंस। ठीक है, समर वेकेशंस। तो कहां पर बिताने का फैसला किया है, आई हैव डिसाइडेड टू स्पेंड माई समर वेकेशंस इन गुजरात। गुजरात स्टेट का नाम हो गया। तो इस तरीके से अपन ने सेंटेंस फॉर्म कर लिया। याद रखना जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आपको बताया बेसिक चीजें, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें तो होती है। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी चीजें है, चाहे टाइम है चाहे एडवर्ब है, वो उसके आगे ऐड हो जाएगी। अगर दो वर्ब हो रही है तो उसको टू के साथ अपन दूसरी वर्ब को लिखते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको एक और बता देता हूँ, प्रीवियस सोर्स में भी बताया हुआ है या वीडियो अपलोड किया हुआ है। क्या होता है कि सर टू जो होता है ना, टू वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और टू के बाद में अपन क्या करते हैं सर, प्रीपोजिशन है और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, V1 फॉर्म का यूज करते हैं। और जब V1 फॉर्म का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। कैसी वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। ये किसी टेंस को डिनोट नहीं करती है, ये किसी टेंस को डिनोट नहीं करती है, इसीलिए जो है वो कैसी वर्ब होती है सर, नॉन फाइनाइट वर्ब।
तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है मैं आपको बता चुका हूँ, अदरवाइज अगर नहीं बताया तो मैं आगे जब चलेंगे अपने टॉपिक्स तो उस टाइम बताएंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टेंस को डिनोट नहीं करती है। तो इस वाले सेंटेंस में देखो अपने को टेंस कौन बता रहा है सर, टेंस बता रहा है डिसाइडेड। आई हैव डिसाइडेड टू स्पेंड माई समर वेकेशंस इन गुजरात, ये बन गया अपना सेंटेंस। ठीक है, ये टू स्पेंड जो है ये हो जाएगी अपने इन्फिनेटिव वर्ब। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, सर किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। तो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अपन ये और पीछे आइडेंटिटी देख ली सर, चुके हैं, इससे पता चल गया कि मेरे को कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या से स्टार्ट हो रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अपन बना लेंगे इजीली। क्या सर इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है सर, वापस लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब या तो हैज या फिर हैव। सर आपको मैं लिखता हूं यू से, ठीक है, आपके लिए क्या आएगा, यू आएगा। तो यू के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है सर, हैव। तो हैव, फिर आ गया सब्जेक्ट हैव यू। ठीक है, अब क्या वर्ब क्या है, प्राप्त करना। प्राप्त करना वो क्या बोलते हैं सर, गेट। प्राप्त करना वर्ब के लिए सर वर्ब क्या होगी, प्राप्त करना, यानी कि गेट। गेट मीन्स प्राप्त करना। ठीक है, हासिल करना या प्राप्त करना। सर सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, कहीं कहीं पे गॉटन भी होती है तो कंफ्यूज नहीं होना, गॉट भी इजी है। ठीक है, हैव यू गॉट, थर्ड फॉर्म आ गई, हैव यू गॉट। अब क्या प्राप्त किया भाई, कठिन परिश्रम का फल। किसका फल, कठिन परिश्रम का फल। तो मैं क्या लिखूंगा, हैव यू गॉट। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा, हैव यू गॉट द फ्रूट ऑफ, हैव यू गॉट द फ्रूट ऑफ, किसका फ्रूट, कौन सा फल, फ्रूट ऑफ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम का फल, हार्डवर्क का फल। ठीक है, तो ये बन गया। और पीछे क्या आ जाएगा सर, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है मेरा, ये सेंटेंस जो है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आप कठिन परिश्रम का फल प्राप्त कर चुके हो, हैव यू गॉट द फ्रूट ऑफ हार्डवर्क। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी इसका सेंटेंस मेकिंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट आते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है, क्या उसने आपका बटुआ नहीं चुराया है। तो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, मतलब ये इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में भी कौन सा, नेगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटरोगेटिव है क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो अपने हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या उसने, उसने के लिए मतलब कोई थर्ड पर्सन है, या तो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। यूजुअली अपन जो है मेल जेंडर को क्या देते हैं, प्रायोरिटी। तो यहाँ पर उसने के लिए मैं क्या कर दूंगा सर, ही। तो ही के साथ वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। पता है भाई ही सिंगुलर है तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर हैज, हैज का एच कैपिटल क्योंकि फर्स्ट लेटर है। तो हैज ही। अब उसने बटुआ चुराया है, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई चुराना, थर्ड फॉर्म। तो चुराना के लिए जो वर्ब होती है वो होती है स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है सर, STEAL, STEAL। स्टील का मतलब होता है चुराना। सर सेकेंड फॉर्म होती है स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। समझ में आ गई बात। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन। अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर हैज आ गया है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज ही स्टोलन। क्या उसने तुम्हारा बटुआ नहीं चुराया है, तो नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव वाले का स्ट्रक्चर क्या रहता है सर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, फिर आता है मेरा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैं क्या चीज भूल गया सर, स्टोलन से पहले क्या लिखना है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट भी लिखना है। तो हैज ए नॉट स्टोलन आपका बटुआ, हैज ए नॉट स्टोलन योर बटुआ। वो क्या बोलते हैं भाई, पर्स या फिर वॉलेट। तो मैं लिख देता हूं पर्स या वॉलेट। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल सिंपल है सेंटेंस मेकिंग। इन केस यू हैव लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। ठीक है, अगर आपने टेंसेस का स्ट्रक्चर याद कर लिया है, आपने हेल्पिंग वर्ब्स ढंग से याद कर लिया, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में आइडिया है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। आप हिंदी बना सकते हो, इंग्लिश बना सकते हो। ये क्यों सिखाया जा रहा है आपको, ये इसीलिए सिखाया जा रहा है, अपने एग्जाम में ना तो हिंदी बनाने का क्वेश्चन आता है, ना ही हिंदी से इंग्लिश बनाने का क्वेश्चन आता है। अपने एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब जो है खाली जगह आपको दी जाती है और पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, लेकिन आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो और जो है आप क्वेश्चन को देखते ही उसको समझ पाओ।
ठीक है, अगर आप समझ लोगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में आपके आते हैं भाई पैसेज वगैरह आ गए, पैराग्राफ आ गया, तो उनमें आपको दे दिया जाता है ब्लैंक, और बोलते हैं कि भाई इसको जो सुटेबल वर्ब है या सुटेबल वर्ड है वो आपको भरना है ब्लैंक में। तो उस सिचुएशन में आपके क्या आती है, मुश्किलें आती हैं, आपको समझ नहीं आता है, तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे। तो इसीलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि भाई हिंदी से इंग्लिश में बनाना अगर आ गया तो मेरे को कोई भी पैराग्राफ है उसका मोटे तौर पर मेरे को आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है इसका मीनिंग क्या है और ये क्या आइडिया देना चाहता है, तो अपन उस क्वेश्चन को इजीली भी सोल्व कर पाएंगे, है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या के साथ ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ध्यान रखना, ये हैंड रिटन है तो मैं मिस्टेक हो गई होगी, माइनर मिस्टेक, बाकी क्वेश्चन मार्क आएगा। सर क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है। तो क्या उसने कोई अपराध किया है, तो क्या उसने कोई अपराध किया है, तो अपराध करने के लिए सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है, हैज। अब हैज आएगा या हैव आएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस उसने सब्जेक्ट है, तो उसने के लिए क्या आता है सर, हैज, थर्ड पर्सन है, तो हैज ही, अपराध करना को बोलते हैं कमिट अ क्राइम, तो हैज ही कमिटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, कमिटेड अ क्राइम। हैज ही कमिटेड अ क्राइम का मतलब क्या उसने कोई अपराध किया है, क्या उसने कोई अपराध किया है, तो हैज ही कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, ये बन गया बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है सर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ क्राइम ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर को अपन ने फॉलो किया है और इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। ऐसे सर आगे देखते हैं। अब ये सीन्स 4 का यूज मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपने देखा हो अगर, तो उसमें आपको बता दिया गया है, अपने सीन्स 4 का यूज मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए तीनों का, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसमें यूज किया जाता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अपन ने अच्छा एक और देख लेते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट क्या आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, नेगेटिव बना दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, लेकिन WH वर्ड वाला तो बताइए नहीं। तो WH वर्ड वाला एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, आप बताना इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब कि आपने जो है बिल्कुल सही बनाया या नहीं बनाया, सेंटेंस करेक्ट बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो WH वर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको बना के बताना है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको लिख दूंगा, अदरवाइज इसकी स्ट्रक्चर जो है आपको याद करवा दिया गया है। ठीक है, उसने अपना होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है, उसने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है। देखो क्यों बीच में आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस और WH वर्ड वाला सेंटेंस है। एक और लिख देता हूं मैं आपके लिए वर्ड, क्या या उसने अपने बच्चों के लिए, उसने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया है। सब कुछ कर देते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे लिए आपने क्या ही किया है, ये तो आपका फर्ज था, ठीक है, आपने कोई एहसान नहीं कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत गलत बात है। बट क्या कर सकते हैं, इस संसार में आजकल कलयुग चल रहा है, ऐसे ही बोला जाता है ना। ये सेंटेंस आपको बनाना है कि उसने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, क्योंकि आपको तो पता है उनकी वर्थ, आप तो जानते हो अपने मम्मी पापा की वर्थ क्या है, अपने मम्मी पापा का जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपको पता है। तो अपन क्या बोलते हैं भाई, उसने अपने मम्मी पापा, उसने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो बच्चे जो है ऐसे बोलते हैं। तो ये सेंटेंस आपको क्रिएट करना है, आपके लिए स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख देता हूँ। सर उसने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है, तो वाई, अच्छा मैं सर WH वर्ड तो वाई होगा, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अच्छा
फिर क्या आएगा सर, यहाँ पर क्योंकि नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आना चाहिए नॉट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, वाई हैज ही, सब्जेक्ट फिर आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की सर प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। और इसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये क्यों बच्चों के लिए क्या क्या WH वर्ड वाट और नहीं भी आ रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर इसमें भी फॉलो करना है और आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आई होप कि जो भी इस क्लास को देख रहे हैं कंटिन्यू, या जो भी कंटिन्यू हमारी क्लासेस को, इंग्लिश की क्लासेस को देख रहे हैं, वो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस मेकिंग का पार्ट है तो आपको ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट, अब जो है ये जो सारे क्वेश्चंस है वो अपन कौन से करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है भाई, सेंटेंसेस के एंड में समय प्लस से आएगा। क्या आएगा, समय प्लस से, कोई भी टाइम दे देगा और उस समय से, यानी कि सिंस या फिर फॉर या कभी कभी ऑल दे देता है, उसके साथ टाइम का यूज आपको देखने को मिलता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, किसकी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो और इसका यूज, अब सर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सिंस फॉर या ऑल टाइम आएगा तो सिंस का यूज कब करूं या फॉर का यूज करूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो विस्तार से अच्छे से बना के आपके लिए अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को नहीं पता हो सर सिंस या फॉर में से सिंस का यूज कब करें और फॉर का यूज कब करें, तो फटाफट जाके वो प्रीवियस क्लास वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वो समझाया गया है। अब करते हैं अपना सेंटेंस मेकिंग। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया हुआ है सर, वे सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं। देखो सुबह से आ गया ना, सुबह से, तो ये टाइम दे दिया है आपको। मैंने आपको यही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि समय के साथ आपको टाइम देगा, यानी कि सिंस फॉर या ऑल के साथ टाइम देगा आपको। ये होगा इस क्वेश्चन में सेंटेंस जो है कोई भी बनाएंगे उसमें। तो अब इसको क्रिएट करना है सर, वो सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, तो अपन को पता है कि सर इसकी पहचान और इसकी जो क्या कहते हैं इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह रहती है वो क्या रहती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता हो तो हेल्पिंग वर्ब में बता दो, अगर पता नहीं हो तो, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब आती है सर हैज या फिर हैव के साथ बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन। और मेन वर्ब जो आएगी ना, मेन वर्ब, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं वो आती है, समझ में आई बात। तो ये फॉर्म हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब क्या करें सर, अब देखते हैं, इसको फॉर्म करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं मेरे को, तो बनाएंगे बिल्कुल। कि सर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो वे के लिए आ जाएगा दे। आ गया मेरा दे। दे के बाद में क्या होगा सर, वे सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, तो दे के साथ हैव लगता है या हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो दे हैव, फिर आएगा बीन, दे हैव बीन। अब मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना को बोलूंगा मैं कलेक्टिंग, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो दे हैव बीन कलेक्टिंग व्हाट, क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं, तो दे हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स लिख दूंगा मैं यहाँ पर। और कब से कर रहे हैं, दे हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स, कब से कर रहे हैं भाई, सुबह से। और मैंने आपको बताया था सुबह के लिए क्या लगता है, फॉर या सिंस में से सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग। ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर, और अपन ने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया बिल्कुल इजीली, बिल्कुल इजीली ट्रांसलेट कर लिया कि दे हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स सिंस मॉर्निंग। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वे सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे थे तो क्या बना था कि दे हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वापस से लिखता हूं ताकि आपके एकदम क्लियर हो। दे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है, दे हैव बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स, कब से, सिंस मॉर्निंग।
वे सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं। ये कैसा सेंटेंस था सर? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो मैं नेगेटिव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? वो सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, तो सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे नहीं कर रहे हैं मतलब दे हैव, मेन वर्ब सर हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? नॉट। दे हैव नॉट बीन, और बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। दे हैव नॉट बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे नहीं कर रहे। अगर इसी को मेरे को बनाना है क्या इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो यहाँ पर तो दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव या फिर बीन, ठीक है। तो दोनों में से एक बार आएगी, कौन बार आएगा? हैव बार आ जाएगा। तो हैव बार आएगा तो मैं लिखूंगा हैव, फिर सब्जेक्ट दे, और फिर हेल्पिंग वर्ब बीन, हैव दे बीन कलेक्टिंग और बाकी जो सेंटेंस है कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स सिंस मॉर्निंग, और पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन्स सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ? क्या वे सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो बिल्कुल सिंपल है सर, हैव दे आ जाएगा नॉट थर्ड पोजीशन पर, हैव दे नॉट बीन, और बाकी का पूरा सेम, हैव दे नॉट बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइन सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से चांदी के सिक्के इकट्ठे नहीं कर रहे। तो ऐसे जो है अपने सेंटेंस बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब भी सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है? आपको बोल के सेंटेंसेस बनाने, बोल के प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको समझ में आए, आपको हैबिट भी पड़े कि बोलने की। जैसे जैसे आप बोलने की हैबिट डालोगे तो वो स्ट्रक्चर, वो आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ यूज होगी, आपके जो बोलते हैं ना टंग मेमोरी, जीभ की जो मसल मेमोरी है, उसमें आपके ये फिट हो जाएगा, और फिर आपको इजी लगेगा ये इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में कोई भी चीजें पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगा। चलो ये हो गया। अब मैं बोलूं वो सुबह से क्या कर रहे हैं, वह सुबह से क्या कर रहे हैं, वह सुबह से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगेन वह सुबह से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इजी है सर। क्या के लिए? WH वर्ड वाला सेंटेंस है, मतलब मैं लिखूंगा व्हाट, व्हाट के बाद में क्या आएगा? हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई सर, सब्जेक्ट आना चाहिए व्हाट हैव दे, फिर मेन वर्ब दे बीन। अब मेन वर्ब क्या है? क्या करना, करना मेन वर्ब है। करने के लिए क्या आता है? व्हाट हैव दे डूइंग। तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। और ये जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। अपन ने WH वर्ड वाला सेंटेंस भी इस तरीके से बना लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको सेंटेंस फॉर्म करना है कि किस जो है अपने को स्ट्रक्चर का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, और अपन आराम से सेंटेंस बना लेंगे। तो वह सुबह से क्या कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? तो ये आपको मैंने एक ही सेंटेंस में सारी चीजें बताई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या बताया सर? अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव बता दिया, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, और WH वर्ड वाला, यानी कि एक ही सेंटेंस के अपन सारे वर्जन्स बना सकते हैं समझ में आने के बाद में, ठीक है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से, या वह मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है, गलत है, यहाँ पर अशुद्धि है, हिंदी अशुद्धि ठीक करते हैं। तो मैं सुबह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे सर? सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट आई, फिर सर आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, तो आई हैव, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट, आई हैव नॉट, फिर दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? बीन। तो ये जो नॉट लगता है वो ध्यान रखना, हमेशा हैव और बीन के बीच में लगेगा, ठीक है। तो हैव दे नॉट, आई हैव नॉट बीन व्हाट, पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं स्टडी करना। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, कब से? 2 बजे से। तो 2 बजे के लिए 4 लगता है क्योंकि अनिश्चित टाइम है, 4 2 o'clock। ये बन गया अपना सेंटेंस, ठीक है। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, यानी कि आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस, या 4 2 o'clock। 4 क्यों लगा? क्योंकि सर 2 बजे की बात कर रहा है ना, 2 बजे की, तो 2 बजे का टाइम फिक्स टाइम है, तो सिंस 2 o'clock लगाएंगे अपन।
2 बजे से, कोई भी फिक्स टाइम दे दे, 2 बजे 4 बजे, तो ये फिक्स एग्जैक्ट टाइम बता दिया, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए अपन ने सिंस यूज किया, सिंस 2 o'clock। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ऐसे सर नेक्स्ट देखते हैं, क्या 2 घंटों से बारिश हो रही है? अच्छा सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। जिसको आता है उसको तो आते ही है, जिसको नहीं आता है, जिसको समझ नहीं आता, उसके लिए नई चीज बता रहा हूँ। क्या देखना कि क्या सुबह से बारिश हो रही है? सर बारिश होना को क्या बोलते हैं सर? रेन। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, ठीक है। ये नाउन की तरह भी यूज होती है, क्या? नाउन की तरह भी। अब रेन एक वर्ब भी होती है, रेन एक वर्ब की तरह भी यूज होती है। इसका मतलब रेन का एक मतलब होता है सर बारिश या वर्षा, और एक वर्ब की तरह यूज होती है, तब इसका मतलब हो जाएगा बारिश होना, बारिश होना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। तो क्या 2 बजे से बारिश हो रही है? तो यहाँ पर सर क्या से स्टार्ट हो रहा है? मतलब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ये सेंटेंस स्टार्ट होगा अपना हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या 2 बजे से बारिश हो रही है? अब बात करते हैं सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब तो मेरे को पता है सर हैज आएगी, क्योंकि बारिश के लिए बारिश सिंगुलर या अनकाउंटेबल है, तो हैज आ गया। अब बारिश होना तो वर्ब है, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या यूज करूंगा? तो याद रखना कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, लिख देता हूं मैं यहां पर। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ट्री हो गया नॉन लिविंग थिंग, या फिर एनिमल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर क्या है? एनिमल्स है। तो इन दोनों के लिए जो सब्जेक्ट यूज होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या होता है सर? इट। और इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो याद रखना कि सर नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो, उनके लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो वो इट यूज करता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करना है मेरे को इट। तो हैज, फिर सब्जेक्ट यूज कर लिया मैंने इट। हैज इट बीन रेनिंग? रेन मतलब बारिश हो ना, तो वर्ब इसके लिए सब्जेक्ट यूज कर लिया मैंने इट। हैज इट बीन रेनिंग? कब से? 2 घंटों से। सर 2 घंटों का टाइम कौन से 2 घंटे? 2 बजे से 4 बजे के बीच के, 4 से 6 के, या 6 से 8, या 8 के 10 से? कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये समय अनिश्चित समय है, इसीलिए मैं इसके लिए यूज करूंगा फॉर। तो हैज इट बीन रेनिंग? अच्छा नहीं हो रही है, तो नहीं कहाँ पर यूज करूंगा सर? थर्ड पोजीशन पर। तो वापिस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। सर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो हैज इट नॉट बीन रेनिंग? हैज इट नॉट बीन रेनिंग 2 घंटों से? तो इसके लिए आ जाएगा फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये हो गया क्वेश्चन मार्क पीछे, क्यों? इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या से स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्या 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स? अब कोई यही सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में बनाना है, मैं बोलूँ कि सुबह 2 बजे से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 बजे से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या 2 बजे से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स? क्या 2 बजे से बारिश नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स? बारिश कब से हो रही है? ये सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? बारिश कब से हो रही है। तो बारिश कब से हो रही है, मान लो सेंटेंस है आपका, बारिश कब से हो रही है, हो रही है। अब आपसे टाइम ही हो रही है, टाइम ही पूछ लिया गया है कब से, तो कब से के लिए क्या यूज करूंगा? व्हेन। याद रखना कब से के लिए व्हेन, लेकिन से के लिए आ जाएगा फ्रॉम। तो फ्रॉम व्हेन यानी कि कब से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कब से, फ्रॉम व्हेन। अब सब्जेक्ट क्या यूज करूंगा? फ्रॉम व्हेन हैज। सर सबसे पहले WH वर्ड आ गया मेरा। WH वर्ड स्ट्रक्चर क्या आता है? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो मेरा आ गया WH वर्ड फ्रॉम व्हेन, हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट इट, फिर जो बचा है बीन रेनिंग। अब सिंस या फॉर 2 आवर्स थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि तो वो तो पूछा है, टाइम तो पूछा है कब से बारिश हो रही है, तो सेंटेंस इतना ही बनेगा, फ्रॉम व्हेन हैज इट बीन रेनिंग? बारिश कब से हो रही है। आई बात समझने? तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट ये 2 सेंटेंसेज है, ये देखते हैं। क्या वह आधे घंटे से बच्चों को खाना खिला रही है? तो बच्चों को खाना खिलाना, ठीक है, खाना खिलाना के लिए वर्ब होती है सर। खाना खिलाना को क्या बोलते हैं? खाना खिलाना
किसी को खाना खिलाते हैं तो उसको बोलते हैं फीड, फीड करना, ठीक है। फीड करना वर्ब होती है खाना खिलाने के लिए। इसकी सेकंड फॉर्म फीड, फेड, थर्ड फॉर्म फेड, ठीक है। फीड, फेड, फेड। अब इसकी आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि अपन तो परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है। क्या हुआ, आधे घंटे से बच्चों को खाना खिला रही है, तो क्या सर क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या से मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब सर वह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हैज सी, ठीक है। अब क्या वो बच्चों को आधे घंटे से खाना खिला रही है, हैज सी बीन, मेन वर्ब खाना खिलाना, तो बीन फीडिंग, फीडिंग किसको सर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फीडिंग किसको खिला रही है, बच्चों को, तो हैज बीन फीडिंग, हैज सी बीन फीडिंग द चिल्ड्रन, या हैज सी बीन फीडिंग चिल्ड्रन, कब से, आधे घंटे से। तो आधा घंटा अनिश्चित समय फॉर हाफ एन और, ये बन गया अपना सेंटेंस। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर का यूज करता हूं, और हेल्पिंग वर्ब मेरे को पता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में ऐसे यूज होती है, और स्ट्रक्चर का यूज करके मैं जो है क्या बना देता हूँ, सेंटेंस बना देता हूँ। जब आप अपने आप थोड़ा बनाओगे, स्ट्रक्चर का यूज करोगे, स्ट्रक्चर याद करोगे ढंग से, हेल्पिंग वर्ब ढंग से याद करोगे, तो आपके भी बहुत इजीली ये सेंटेंसेस जो है आप फॉर्म करना सीख जाओगे, बनाना आराम से सीख जाओगे। और एक बार आप ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपने करना सीख लिया, वैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लिया, उसके बाद में कभी आपको हिंदी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी इंग्लिश देखने की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसको सोल्व कर पाओगे, पता चल जाएगा आपको कि कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कौन सी वर्ब यूज करनी है। क्यों, क्योंकि आप हैबिचुएट हो जाओगे उस चीज को लेकर, ठीक है। तो क्या हुआ, आधे घंटे से खाना बना रही है, आधे घंटे से बच्चों के लिए खाना खिला रही है, तो हैज सी बीन फीडिंग चिल्ड्रन फॉर हाफ एन आवर। इसी की तरह सर ये वाला, वे 2 सालों से ये शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। कब से, 2 सालों से टाइम दिया हुआ है, इससे पता चलता है मेरे को परफेक्ट का टेंस है। अब देखते हैं सर, वे के लिए आ गया दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव बीन। क्या मेन वर्ब क्या है सर, योजना बनाना, तो योजना बना को बोलते हैं प्लान करना, तो दे हैव बीन प्लानिंग, किसकी, शहर छोड़ने की। तो दूसरी वर्ब आ गई, दूसरी वर्ब को कैसे जोड़ते हैं, अभी इससे पहले सेंटेंस किया कि दूसरी वर्ब आ जाए तो उसको टू से जोड़ते हैं, तो दे हैव बीन प्लानिंग टू, सर छोड़ना, छोड़ने के लिए वर्ब होती है लीव, ठीक है। दे हैव बीन प्लानिंग टू लीव, क्या ये शहर छोड़ने की, टू प्लानिंग टू लीव दिस सिटी, कब से, 2 सालों से। कौन से 2 साल, अनिश्चित समय, इसीलिए मैं लिख दूंगा फॉर 2 years। ये बन गया अपना पूरा सेंटेंस। दे हैव बीन प्लानिंग टू लीव दिस सिटी फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 सालों से इस शहर को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल इजीली अपन ने ये सेंटेंस बना लिया। आपके लिए एक और क्या था, लीव। लीव का मतलब क्या होता है सर, छोड़ना या त्याग देना। लीव का मतलब छोड़ना या त्याग देना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, लीव लेफ्ट, एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ये एक और चीज आप याद रखना, लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म लीव लेफ्ट लेफ्ट, और फीड की सेकंड थर्ड फॉर्म फीड फेड फेड। तो इस तरीके से अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाए। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है, आप नोट डाउन कीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज मेरे को नेक्स्ट क्लास में तो करवाना है, मैं करवाऊंगा आपको। प्रैक्टिस है, अपन ने अब तक सर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, यानी कि 4 टेंसेस के सेंटेंस मेकिंग अपन ने किया है क्लासेस में, और अपन ने बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके घर से ये क्वेश्चंस करने हैं। वह बगीचे से फूल तोड़ते हैं, वह अपना बस्ता घर भूल चुका है, क्या आप असहाय लोगों की मदद करते हैं। 3 सेंटेंसेस ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं 2 बजे से गिटार बजा रहा हूँ, क्या आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बस ये जो 5 सेंटेंसेस है वो घर से आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा ये सेंटेंसेस बना के, और आप जो है इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बनाने, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा, आप देखना कि आपने एग्जैक्टली करेक्ट क्वेश्चन जो है उसको सेंटेंस मेकिंग किया है या नहीं किया, ठीक है। वह बगीचे से फूल तोड़ता है, वो अपना बस्ता घर भूल चुका है, क्या आप असहाय लोगों की मदद करते हैं, और 2 सेंटेंसेस दिए, मैं 2 बजे से गिटार बजा रहा हूँ, क्या आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, अपन ये सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये सेशन, अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने सजेशंस, अपने व्यूज दीजिएगा, ठीक है।
और अगर अच्छा लगा हो क्लास, अच्छा लगा हो आज का सेशन, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।